रुक करेंगे बड़ी खबर का। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई और 3 घंटे तक ये मैराथन मीटिंग चली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा मौजूद रहे। अमित शाह और गुजरात के सीएम समेत कई नेता इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। इस बैठक में गुजरात को लेकर चर्चा हुई है। गुजरात में किन किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा मैदान में, इस पर चर्चा हुई है। तो ये पूरा मंथन गुजरात चुनाव को लेकर। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई। 3 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है, जहां भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा और गुजरात चुनाव को लेकर मंथन हुआ है, उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ है। किस तरह की तैयारी है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, तमाम चीजों को खंगाला गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी? मीटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्या कुछ रणनीति तैयार की गई? देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा समय से बैठक चल रही थी। साफ तौर पर है कि अब कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता जो कोर समिति में हैं वो बाहर निकलेंगे। केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो थोड़ी सी देर से बैठक में पहुंचे थे। ये माना जा रहा है कि पहली लिस्ट को बीजेपी जारी कर सकती है। हालांकि इसकी संभावना सुबह की है कि 8 से 9 बजे वो लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि कुछ देर बाद ये बीजेपी की तरफ से कंफर्म किया जाएगा कि लिस्ट कब जारी की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर है कि सभी सीटों पर बीजेपी ने मंथन कर लिया है। जो पैनल बनाए गए थे, ये कहा जा रहा था कि सभी सीटों पर 3 प्रत्याशियों का पैनल रखा गया था, 3 लोगों का पैनल रखा गया था, उसमें से एक का चयन करना था और अब उस पर मुहर लग गई है। जो कुछ नेताओं ने, खास करके विजय रूपाणी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नितिन पटेल जो डिप्टी सीएम रहे हैं और महेंद्र सिंह, ये नेताओं ने बीजेपी आलाकमान से साफ तौर पर कह दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि वो नए लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। उस पर भी चर्चा इस बैठक में हुई है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी जो पहली लिस्ट जारी करेगी उसमें से 80 से 90 जो प्रत्याशी होंगे उसका ऐलान किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 2 चरणों में 2 लिस्ट आएगी और 2 लिस्ट में जो सभी प्रत्याशी हैं गुजरात विधानसभा के लिए उनका ऐलान किया जाएगा। जो पहली लिस्ट होगी उसमें से 80 से 90 प्रत्याशियों का जो लिस्ट है वो जारी होनी है। ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे और उसके बाद बीजेपी नेता निकलेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फ्लीट है वो तैयार कर ली गई है। कुछ ही क्षणों में जो कि इंतजार किया जा रहा है, जो सिक्योरिटी पर्सन है वो इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री निकलेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके बाद अमित शाह इस बैठक से बाहर निकलेंगे। तो साफ तौर पर है कि बीजेपी के सामने तमाम चुनौतियां रही हैं कि जो कुछ असंतोष जो कार्यकर्ता व्यक्त कर रहे थे उस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है और ये कहा जा रहा है कि जो अल्पेश ठाकोर हैं उनको इस बार टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा जो रविंद्र जडेजा हैं उनकी पत्नी को भी टिकट मिल सकता है, इस बात की चर्चा हुई है। जी देखिए अक्षय, बहुत अहम है कि इस बार भाजपा ये प्लान कर रही है या ये चर्चाएं हैं कि 20 से 25 या 30 से 35 विधायकों के, मौजूदा जो विधायक हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं। तो ऐसे में नाराजगियों वाली स्थिति होगी, उसका सामना करने के लिए भाजपा कितनी तैयार है और ग्राउंड पर क्या अभी ये रिस्क लिया जा सकता है, जबकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है? देखिए, बीजेपी की बैठक इसीलिए लगातार हुई है। पहले अमित शाह के घर पर बैठक परसों हुई थी, उसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों के घर पर भी लगातार बैठक चली, कोर समिति की बैठक हुई और आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। साफ तौर था कि सभी प्रत्याशियों पर, सभी जो संभावित प्रत्याशी हैं उन पर चर्चा की गई और आज दोपहर में जो भूपेंद्र। बिल्कुल अक्षय, आपके पास लौटेंगे और तमाम जानकारियों के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।